ओम शांति। ब्रह्मा का जीवन संजय की कलम से हम सुन रहे हैं, रोज सुन रहे हैं। क्या कमाल के दिन थे वो, और क्या कमाल के लोग थे वो। बाबा, मम्मा और आदि रत्न, क्या समय था वो। कितना सुन सुन कर सीखने को मिल रहा है। मुझे याद है जब शुरू में सेवा केंद्र पर आई तो कई बार ऐसे सेवा केंद्रों पर भेजा जाता जहाँ बहुत सेवा नहीं हुआ करती थी। तब ये बाबा मम्मा के बारे में जो किताबें बनी हैं उसमें जो ब्लैक एंड वाइट चित्र हैं वो उस समय के चित्र, साकार समय के चित्रों में घंटों में उन्हें देखा करती। बाबा को मम्मा को निहारती रहती। उनके चेहरे द्वारा ही बहुत कुछ सीखने को मिलता। ऐसा लगता जो चित्रों में दिखाई दे रहा है तो साकार में कितने वो गुण, कितना वो स्नेह दिखाई देता होगा और मिलता होगा। आज हम आगे सुनेंगे। भ्राता जगदीश जी कह रहे हैं, जिन ब्रह्मा कुमारियों और ब्रह्मा कुमारों को बाबा के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वे इस बात के अनुभवी हैं कि बाबा का हर एक वाक्य अथवा हर एक कार्य किस प्रकार ज्ञान के गहन रहस्यों से युक्त होता था। बहुत बार तो उन्हें समझना भी कठिन हो जाता था, क्योंकि एक अवसर पर बाबा ने जो बात कही होती वह दूसरे अवसर पर कई बार नहीं मिलती मालूम होती थी। परंतु यदि ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखा जाए तो वे दोनों बातें अपने अपने स्थान पर और अपने अपने अवसर के अनुसार ठीक होती थी। उदाहरण के तौर पर जब कभी बाबा ने दिल्ली में या अन्य किसी नगर के सेवा केंद्र पर जाना होता तो मधुबन से प्रस्थान करने से कई दिन पहले ही बाबा पत्र द्वारा ये निर्देश देते कि बाबा का स्वागत करने के लिए कोई भीड़ भड़का नहीं होना चाहिए। बाबा लिखते सिखिलदे बच्चों प्रति, देखो बाबा अति साधारण है, बाबा का ज्ञान गुप्त है, बाबा का आना भी गुप्त है और बाबा का सारा पाठ भी गुप्त है। तो बच्चों का सारा पाठ भी गुप्त है, इसलिए बाबा कहते हैं कि दिल्ली में बाबा का आना भी गुप्त ही होगा। स्टेशन पर कोई भीड़ भड़का ना होना चाहिए, क्योंकि बेहद सुख देने वाले बाप के कारण किसी बच्चे को कष्ट ना हो। देखो, ये बाप तो सबके कष्ट मिटाने आया है। यह बाप निराला है तो इसका बच्चों से मिलन भी निराला होना है। इसलिए बाबा कहते कि बच्चे फालतू खर्चा करने की जरूरत नहीं। बच्चे आराम से सेंटर पर बैठे रहें, बाबा वहां ही आकर सबको मिलेंगे। तो बच्चों को कोई भी तकलीफ ना देना। ये कोई साधु संत या गुरु को साई थोड़े है, ये तो आत्माओं का बाप है और बाप तो बच्चों का सेवाधारी होता है। अतः बाबा तो स्वयं ही सबसे आ मिलेंगे। तो ये पत्र में लिखा हुआ जो था वो भ्राता जी ने बताया। अब देख लीजिए कि बाबा का ऐसा लिखना ज्ञान युक्त और युक्ति युक्त ही तो था ना। इसमें कितनी नम्रता और कितना सेवा भाव समाया हुआ है। इसमें उस प्रियवर बाप का कितना प्यार भरा हुआ है जो कि बच्चों को जरा भी तकलीफ नहीं देना चाहता। इसमें कितनी नम्रता, सादगी छिपी हुई है। लेकिन जब स्टेशन पर गाड़ी पहुंचती और विभिन्न सेवा केंद्रों से ब्रह्मावत्स स्टेशन पर आए हुए होते, तब बाबा हर एक बच्चे को देखकर खुश भी बहुत होते। वे एक एक को प्रेम भरी रूहानी दृष्टि देते और एक एक से ऐसी भाव भीनी मुलाकात करते कि सबके दिल की कली खिल जाती। तब वे जरा भी ना कहते कि चिट्ठी लिखने के बाद भी आप लोग यहाँ किस लिए आए हो, क्योंकि उस पिता को ये बच्चे इतने प्यारे लगते कि उनको देखकर उसके मन में प्रेम की मौजें उठने लगती और वह प्रेम ही तो उन सबको खींच कर ले आता कि ना तो आने वाले रह पाते, ना बाबा ही उनको रोक पाते। बाबा गुप्त है, बाबा का ज्ञान भी गुप्त है, बाबा से प्राप्त होने वाला खुशी का खजाना भी गुप्त है। बाबा के ये शब्द भी कितनी सेवा करते। बच्चों को खुशी होती कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं,
हमने उस बाबा को पहचाना है, परंतु उस गुप्त बाबा की रंगत प्लेटफॉर्म पर देखने जैसी होती, जैसे हंसों के झुंड में परम हंस खड़ा हो। उतरने वाले यात्री उस दिन तेज रफ्तार से अपने सामान को नहीं उठा रहे होते, क्योंकि सबका ध्यान बरबस ही स्वतः ही बाबा की ओर खिंच जाता। यात्रियों को जाना तो पुल की ओर होता, परंतु वे मुड़ मुड़ कर बाबा की ओर देख रहे होते, मानो उनके मन में यह इच्छा हो कि उन्हें भी बाबा अपने पास बुला ले। ऐसे ही जब बाबा उस नगर से प्रस्थान करने के लिए स्टेशन पर आते, तो ब्रह्मावत्सों के झुंड में अन्य अनेक यात्री भी अपनी सीट छोड़कर वहीं आकर खड़े हो जाते और कान लगाकर सुनने की कोशिश करते कि बाबा इन्हें क्या कह रहे हैं। बुलंद कद, नूरानी पेशानी, मुस्कुराता हुआ चेहरा, एक फरिश्ता सीरत बुजुर्ग गाड़ी के कंपार्टमेंट के दरवाजे पर खड़े हुए दर्शनीय मूरत दिखाई देते। गाड़ी में अपनी सीट ढूंढना भूलकर बहुत व्यक्ति कुछ समय नहीं रुक पाते। कभी कभी तो ऐसा भी होता कि गार्ड झंडी दिखाता हुआ इंजन की तरफ देखने के बजाय बाबा की ओर ही देख रहा होता, और जब बाबा अपने वरद हस्तों से प्रसाद, जिसे टोली कहा जाता है, बांटने लगते, तो कितने ही अपरिचित लोग भी टोली लेने के लिए आगे बढ़ जाते। अवश्य ही एक दिन ऐसा आएगा जब उस समय का चित्र साक्षात्कार के रूप में फिर से आएगा और वो लोग पहचानेंगे कि उन्होंने किससे वो प्यार भरी टोली ली थी। फिर कोई व्यक्ति यदि बाबा की फोटो मांगता या फोटो लेने लगता, तो बाबा कहते, बच्चे मिट्टी के शरीर का फोटो लेकर क्या करोगे, इसकी तो टूट फूट हो जानी है, यह तो तमोगुणी शरीर है, गुलगुल शरीर तो सतयुग में होता है, तब तुम वहां तो फोटो लोगे ही नहीं। इस कलयुगी शरीर की फोटो लेने पर पैसा खर्च करने का क्या फायदा। बच्चे, ये जो इन आंखों से देखने में आता है वो सब खत्म हो जाना है, और शिव बाबा तो गुप्त है, उसका फोटो तो ये कैमरा ले नहीं सकता, बोलो फिर क्या करोगे। तो बाबा के चेहरे पर विचित्र प्रकार से प्रश्न चिन्ह बना होता। तब वह व्यक्ति कहता कि इसका फोटो देखकर शिव बाबा की याद आएगी, क्योंकि इसमें ही तो शिव बाबा आता है। तब बाबा कहते, सच बताओ, याद तो शिव बाबा को ही करोगे ना। बच्चे, इस तन को याद करने से कोई भी फायदा नहीं होगा। अगर तुम वायदा करते हो कि शिव बाबा की ही याद आएगी, तब मैं अलाउ करता हूँ, वरना फोटो निकालना मना है। वो व्यक्ति कहता था, बाबा ये मेरा वायदा है, मैं शिव बाबा को ही याद करूंगा। फिर बाबा कहते, अच्छा भाई ये वायदा करता है तो इसको फोटो ले लेने दो। बच्चे, याद रखना, शिव बाबा को याद करने से ही वे कर्म विनाश होंगे। इस तन का फोटो तो कोई काम का नहीं, ये तो वर्थ नॉट ए पेनी था। बाबा ने ही इसको माला माल बनाया है। हाँ, ये शिव बाबा का रथ जरूर है। क्या ऐसा समझकर फोटो लेते हो कि ये शिव बाबा का रथ है? उधर से जवाब मिलता, हाँ बाबा, यही मानकर तो फोटो ले रहा हूँ। बाबा कहते, अच्छा भला नहीं मानते हो तो ले लो। बच्चे, में पूरा ज्ञान नहीं है, भक्त है भक्त। ऐसे कहकर भी कहते, अच्छा नहीं मानता है तो ले ले फोटो, लेकिन पूरा ज्ञान सुनाकर। इसी प्रकार एक और तो बाबा कहते कि देखो, बाबा के लिए कोई फूल मालाएं इत्यादि मत लाना। बाबा को तो चेतन मनुष्य रूपी फूल चाहिए। जो बच्चे अपवित्र हैं वो ही मानो कांटे हैं, और जो ईश्वरीय ज्ञान को धारण करते हैं और पवित्र बनते हैं वे ही खुशबूदार फूल हैं। बाबा तो ऐसे ही बच्चों को विजय माला बनाने आया है, विजय माला बनाने आया है। बाबा मुरझाने वाले फूलों को पसंद नहीं करता। ज्ञान और योग सीखने वाली आत्मा ही सदाबहार फूल है। इनमें ही कोई चमेली है, कोई गुलाब है, कोई मोतिया है, कोई रतन जोत है, कोई नरगिस है और कोई रात की रानी। बस बाबा को तो यही फुलवाड़ी अच्छी लगती है। इसी फुलवाड़ी का बाबा माली है, क्योंकि इन्हों को तैयार करके बाबा शिव बाबा के सामने पेश करता है। दूसरी ओर बाबा को वैसे भी
फूलों और फुलवाड़ी का शौक था। मधुबन में प्रतिदिन कोई वत्स अथवा माली बाबा के पास कुछ फूल ले आया करता था। बाबा इन्हें बहुत पसंद करते थे और उनमें से अनेक बच्चों को फूल भेंट किया करते। हर वत्स को फूल देते हुए वे कहते, देखो बच्चे, ये फूल कितना खुशबूदार है और कितना सुंदर है। तुम भी बाबा को इतने ही अच्छे लगते हो। बाबा तुम्हारे जैसे फूलों को ही सृष्टि रूपी वाटिका में उगाने आया है। ये दुनिया जो कांटों का जंगल बन चुकी है, अब इसे फूलों का बगीचा बनाना है। इस प्रकार बाबा फूल पर खर्च करके उसे व्यर्थ गंवाने के लिए मना भी करते, परंतु उसका प्रतीकार्थ लेकर उसे सेवा करने का साधन भी बनाते। है ना बाबा की दोनों बातें कमाल की। इनमें उच्च अर्थ भी है और संतुलन भी। इनमें सेवा भी है, सादगी भी, प्रेम भी और नेम भी। अच्छा, ओम शांति। ऐसे ही ये गुण हमें सीखते जाना है। आप जरूर नोट्स ले रहे होंगे क्योंकि हमें ऐसा बनना है। थैंक यू। ओम शांति।